नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संगत शिक्षा में। दोस्तों, आज बात करेंगे 5th जनरेशन इंटरनेट अर्थात 5G के बारे में और जानेंगे कि हाल ही में जो भारत सरकार के द्वारा 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी को हरी झंडी दे दी गई है, इनसे हमारे इंटरनेट पर क्या असर पड़ेगा। केंद्र सरकार ने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी को हरी झंडी दे दी है। इसकी आज से यानी कि 26 जुलाई से नीलामी शुरू हो गई है। देश के अलग अलग हिस्सों में 5G सेवा का ट्रायल हो रहा है। इसके तहत टेलीकॉम कंपनियों को अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर 20 साल के लिए लीज मिलेगी। इसमें रिलायंस, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और अडानी डाटा नेटवर्क शामिल हैं। इसके लिए कुल 72 गीगाहर्ट्ज 5G स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए उपलब्ध रहेंगे। ऐसी संभावना है कि इस साल अक्टूबर के महीने में देश में 5G की सर्विस शुरू हो सकती है। लेकिन 5G के आने के बाद आपका इंटरनेट कितना तेज हो जाएगा, डाउनलोड स्पीड कितना बढ़ जाएगा, इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में कंपनियों ने 21,800 करोड़ रुपए की अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट कर दी है। इस दौरान कुल 72 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी। 5G सबसे आधुनिक स्तर का नेटवर्क माना जा रहा है, जिसकी इंटरनेट स्पीड सबसे तेज बताई जा रही है। इसके आने के बाद यूजर्स को स्लो इंटरनेट स्पीड का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसमें पहले से ज़्यादा नेटवर्क संभालने की क्षमता होगी। खास बात यह है कि ये लोएस्ट ब्रांड से लेकर हाईएस्ट बैंड तक की वेव्स में काम करेगा। इसका मतलब ये है कि इसका नेटवर्क ज़्यादा वाइडर और हाई स्पीड होगा। 5G के आने के बाद 4G का इस्तेमाल कर रहे लोगों को सहूलियत मिलेगी, जैसे कि 5G में इंटरनेट डाउनलोड स्पीड 150 मेगाबाइट्स प्रति सेकंड तक सीमित है। 5G में ये आपको 10 GB प्रति सेकंड तक दी जा सकती है। इससे यूजर्स हैवी फाइल्स डाउनलोड कर सकेंगे। अपलोडिंग स्पीड भी इसमें 1 GB प्रति सेकंड तक होगी। इसके मुकाबले 4G नेटवर्क में सिर्फ 50 Mbps तक ही उपलब्ध है। साथ ही 4G के मुकाबले 5G नेटवर्क का दायरा ज़्यादा होने की वजह से बिना स्पीड कम हुए भी कई और डिवाइसेस इसके साथ जुड़ सकेंगे। देश में कई सारी टेलीकॉम कंपनियां हैं जो यूजर्स को बेस्ट नेटवर्क देने की कोशिश करती है। कई यूजर्स अपने नेटवर्क और बजट के हिसाब से इंटरनेट प्लान चुनते हैं। 5G के आने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि 5G इंटरनेट के लिए यूजर्स को कितनी कीमत देनी पड़ेगी, क्योंकि फिलहाल देश में स्पेक्ट्रम की नीलामी चल रही है, जहां कई सारी टेलीकॉम कंपनियां इस ऑक्शन में भाग ले रही है। लेकिन ऐसी संभावना है कि नई टेक्नोलॉजी में खर्च के चलते 5G सर्विस की कीमतें 4G से ज़्यादा ही रहेंगी। कई देश 5G सेवाएं पहले से ही दे रही है। वहां पर अगर 4G और 5G की कीमतों में अंतर देखें तो अमेरिका में 4G अनलिमिटेड सर्विस को लेने के लिए करीब 5,000 रुपये तक खर्च करने पड़ते थे। वहीं 5G में उसके मुकाबले $89 देने पड़ते हैं, अर्थात 6500 रुपया। अलग अलग प्लान्स के तहत ये फ़र्क अलग अलग होता है। 4G के मुकाबले 5G प्लान 10 से 30% तक की महंगा हो सकती है। इस साल अक्टूबर के महीने में देश में 5G सर्विस शुरू हो सकती है, ऐसी संभावना बताई जा रही है। टेस्टिंग के लिए 12 शहरों में 5G सेवाएं सितंबर से ही शुरू हो जाएगी। हालांकि पूरे भारत में इसके पहुंचने में 2023 की पहली तिमाही तक की समय लग सकती है। इस दौरान 600, 700, 800, 900, 1800, 2100, 2300 तथा 3300 से लेकर 26 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड की नीलामी की जाएगी। इसके अलावा कंपनियों को 20 बराबर EMI में स्पेक्ट्रम की कीमतों को चुकाने की सुविधा दी जाएगी। वहीं प्राइवेट कैप्टिव नेटवर्क स्थापित करने की भी मंजूरी दी जाएगी। दोस्तों, 5G के बहाल होने से भारत में इंटरनेट गति काफ़ी तीव्र हो जाएगी। भारत की कई हाईटेक कंपनियां और भारत के कई सुपर कंप्यूटर्स को हाईटेक इंटरनेट की ज़रूरत होती है। इनसे उन सब के काम में दक्षता आएगी। दोस्तों, नमस्कार।